वन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद सीधे बात होगी खबरों की। और शिक्षकों के मुताबिक सरकारी आदेश के बहाने सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों को टैग किया गया है। सरकार छोटे छोटे स्कूलों पर पेचीदा शर्तें लगाकर उन्हें बंद करने पर तुली है। सरकार को स्कूलों का सत्र शुरू करने से पहले इस पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि वर्तमान में छात्रों के लिए ये संभव नहीं है। स्कूल एसोसिएशन की तरफ से हुकूमत के खिलाफ जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन के खिलाफ जोरदार जो प्रोटेस्ट किया गया है जम्मू में। और ये हरि सिंह पार्क से जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, उसके बाद पुलिस का बैरिकेड जो है वो तोड़ा गया। उसके बाद ये सब टीचर्स भी हैं, स्कूल टीचर्स हैं, जो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ जीवल चौक पहुँच चुकी हैं। काफ़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पे मौजूद है और इनकी कोशिश है कि क्यों किस बात पे आपका एतराज़? देखिए, जेके बोस की तरफ से बहुत ही ऐसे ऑर्डर्स निकल रहे हैं, जैसे टैगिंग सिस्टम अभी इन्होंने स्टार्ट कर दी है। टैगिंग विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन बच्चों को प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में टैग कर रहे हैं। पूरे साल बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है और एंड के 2-3 मंथ्स गवर्नमेंट स्कूल में जब हम पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वो मेहनत तो पूरे प्राइवेट स्कूल के टीचर्स ने की है। लास्ट में आप बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में कैसे टैग कर सकते हैं विदाउट? तो ये आप देख सकते हैं कि जो बैरिकेड है वो टूट चुका है। इनसे ही जानेंगे हम क्या क्या इनका कहना है। क्या कहेंगे आप? सर, ऐसा है कि आप देख रहे हो कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से ये सारे जो स्कूल ओनर्स हैं, टीचर्स हैं, जो भी वहाँ एम्प्लॉयज़ हैं, सारे इकट्ठे हुए हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे बोर्ड जो है हमारे स्कूलों को टैग कर रहा है, जबकि ये पॉलिसी पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने स्टार्टअप पॉलिसी शुरू की हुई है, बहुत सारी स्कीमें शुरू की हैं, इवन जो एनईपी के अंदर ये लिखा गया है बाकायदा कि जो स्कूल अगर किसी कारण सरकारी लैंड के ऊपर बने भी हुए हैं तो उनको भी स्टार्टअप के अंदर ले आके उनको लीज के थ्रू या किसी भी थ्रू से उनको कंटिन्यू किया जाए। परंतु ये जबरदस्ती हमारे स्कूलों को टैग करके हमारे स्कूलों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल इनजस्टिस है। जिन लोगों ने 50-50 साल से अपनी पूंजी लगा के, अपना खून पसीना लगा के स्कूल बिल्डिंग्स बनाई है, जो अपने स्कूलों को यहाँ खड़ा किया हुआ है, जो इतने ज्यादा बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उन सभी को ये सड़कों पर ले आ रहे हैं, ये कहाँ का जस्टिस है? हम लोगों को शिक्षा देते हैं, हमारे लोग गुरुजनों की हमारे स्टेटस में आते हैं और हम लोगों को आज सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। आप ये समझ के आप ये मानिए कि हमारे साथ कितना इनजस्टिस हो रहा है। हमें क्या जरूरत पड़ी है कि आज हम आके सड़कों पे आके जिंदाबाद मुर्दाबाद लगाएं? इसलिए हम बार बार कहते हैं, बोर्ड को कह रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं कि जितने भी आप लोगों ने हमारे खिलाफ ऑर्डर निकाले, जब तक आप उनको रिवोट नहीं करोगे, हम अपनी सड़कों पर उतरेंगे। और हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, अगर आज 1 या 2 दिन के अंदर ये ऑर्डर रिवोट नहीं हुए तो हम यहाँ पर सड़कों पर बैठेंगे नहीं, हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे और हम आपको बताएंगे कि एक शिक्षक जगत जो होता है वो क्या कर सकता है। पुलिस का बैरिकेड भी आपने तोड़ के आप आगे आ गए। आपको लगता है कि जो आपका ये एजिटेशन है ये बंद नहीं होगा जब तक कि आपकी मांग नहीं मान जाती? देखो जी, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, हम लोग समाज को रास्ता दिखाने वाले हैं। अगर हम लोगों के ऊपर पुलिस लाठी चार्ज करेगी, हम लोगों को अगर पुलिस यहाँ पर रोक रही है, अब हमें बताइए हम कौन सा इनजस्टिस कर रहे हैं, हम कौन सा कैस पैदा कर रहे हैं, हम कौन सा उपद्रव बना रहे हैं? हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम बोर्ड की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस को जहाँ खड़ा करके हमारे ऊपर लाठी चार्ज करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बिल्कुल इनजस्टिस है हमारे साथ। तो आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है। कहाँ तक जाना है आपको? सर, हमारा तो टारगेट है J&K बोर्ड की तरफ जाना, लेकिन हमारी कोशिश तो पूरी होगी, आगे देखते हैं कब तक हमारे में दम है। तो अब आपकी मांग अगर नहीं मान जाती फिर आगे क्या करने वाले हैं? ये कंटिन्यू हमारा नेक्स्ट टारगेट है हंगर स्ट्राइक। तो हंगर स्ट्राइक पे जा सकते हैं। काफ़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है। इनकी कोशिश है कि ये किसी तरह जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो जेके बोस है उसके ऑफिस तक पहुँचे यहाँ से, लेकिन काफ़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पे मौजूद है इनको रोकने के लिए। हालांकि हरि सिंह पार्क से 2 दफ़ा इन्होंने बैरिकेडिंग जो थी पुलिस की उसको ब्रेक किया, उसके बाद ये यहाँ जीवल पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया है और कोशिश यही है कि किसी भी तरह को आगे नहीं जाने दिया जाए, क्योंकि इससे जो है हालांकि एक ट्रैफिक केओस भी बन चुका है। लेकिन इनका कहना है कि इनका नेक्स्ट टारगेट होगा हंगर स्ट्राइक। अगर इनकी मांगे नहीं मान जाती, अगर टैगिंग की जाती है प्राइवेट स्कूलों की, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू।
खुश्क मौसम के कारण बांडीपोरा वन प्रभाग के जंगलों में आए दिन आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे न सिर्फ हरे भरे जंगलों को नुकसान हो रहा है, बल्कि वन विभाग को आग बुझाने के लिए दिन रात कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जंगल की आग पर तुरंत काबू पाने और नुकसान को कम करने में मदद के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल पूरा ड्राई सीजन चल रहा है, काफी लंबे समय से, ऑलमोस्ट 40 डेज से ज्यादा हो गया अब कोई प्रेसिपिटेशन हुए हुए। तो फॉरेस्ट फायर अलार्म है सारे कश्मीर वैली के लिए, और हमारे बांडीपुरा तो हाईली प्रोन है फॉरेस्ट फायर्स के लिए, क्योंकि हमारा जो स्क्रब फॉरेस्ट है वहाँ पे ज्यादा फॉरेस्ट के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो हमने जॉइंट कंट्रोल रूम्स बनाए फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के साथ, सोशल फॉरेस्ट्री और बाकी जो हमारे PRIs है वो भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो जहाँ भी फायर डिटेक्ट होता है हम इमीडिएटली वहाँ हम अपनी टीम भेजते हैं और फायर को डाउस करने की कोशिश करते हैं। हमें दुख है इस बारे में, लेकिन मेरी एक गुजारिश रहेगी कि जिस तरह डिपार्टमेंट ने बिल्कुल भरपूर कोशिश की उसको बुझाने में, इसी तरह लोकल लोग भी उनके साथ निकले। आपकी वसातत से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, जहाँ भी जंगल जले हर एक लोकल लोगों को निकलना चाहिए, और खासकर डिपार्टमेंट को जिस तरह डिपार्टमेंट काम कर रहा है उसी तरह उनको काम करना। बडगाम खान साहिब के वागोरा इलाके में लोगों ने अग्निशमन विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो कई सालों से गंदा पानी पी रहे हैं, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत एक क्षेत्र में काम शुरू किया गया था, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हालांकि प्रशासन की ओर से बताया कि 2 महीने के अंदर लोगों की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। पाइपें बिछाई गई, वो अभी तक सभी इनकम्प्लीट है। वो बोल रहे हैं कि हमने 80% मुकम्मल की है, लेकिन अभी तक मेरे हिसाब से वो 50 से भी कम है। पता नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम पिछले कई सालों से, बहुत सारे पाइपें लगाए गए पिछले सालों में भी सब बेकार है। वो पहले इससे पहले फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया, वो भी मिली भगत के हिसाब से चालू किया गया, लेकिन हमें कोई फायदा ना मिला। और उसमें सिर्फ हमें वो गंदा पानी आ रहा है नलकों में, यहाँ वो हेपेटाइट भी हो रहा है, लोगों में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ हॉस्पिटल जाना पड़ता है। स्कीम जल जीवन मिशन स्कीम बन, मगर आब पाइप त्रायक नस्प अड़न साइडन त्रायक पाइप कहीं। ठेकेदार वन साइडस कर बेस साइड कर मकलाते पाइप दिवान, डिपार्टमेंट पाइप दिवान बह त्रा, मगर वरी गो गुजरान। जिला इंतजामिया बडगाम ने लोगों की सहूलियत के लिए आज तक कई मास्टर प्लान स्कीमें लाई। दावा यही है लोगों को साफ पानी फराहम किया जा रहा है। वही जल जीवन मिशन के तहत यह भी दावा किया गया है कि 70% जो काम है, 70% जो इलाके हैं उन पर काम हुआ है, उनको मुकम्मल तौर पर पानी पहुंचाया गया है। लेकिन वागर इलाके में हम मौजूद है, बडगाम का एक गांव है, जो दावे सरकार के हैं, यहाँ पर जब लोगों से बात करते हैं वो दावे खोखले साबित हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइनें बिछाई गई, लेकिन पानी नहीं है। उनका कहना है वो कई बरसों से गंदा पानी पी रहे हैं। हालांकि वो इंतजामिया के पास अपनी शिकायत लेकर जाते हैं, लेकिन इंतजामिया इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। इन्होंने एक मरतबा फिर से इंतजामिया से अपील की है इनकी तरफ तवज्जो दी जाए ताकि इनको साफ पानी फराहम हो सके। आबिद हुसैन, न्यूज़ 18, बडगाम। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। और जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आश्वासन दिया है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और पंचायत चुनाव लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद होंगे। उन्होंने कहा कि अभी सारा ध्यान लोकसभा चुनाव पर केंद्रित है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव की तरह बाकी सभी चुनाव लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद होंगे। बात के लिए सदैव बैठक करते हैं, लेकिन आपसे भी मेरा एक अनुरोध है, क्या हमें नहीं पता है पंचायत में कि कौन आदमी आता है हीरोइन लेकर के या ड्रग लेकर के? उसके साथ हम रिश्तेदारी निभाते हैं। रात को हम व्हाट्सएप पर देश भर से चैटिंग करते हैं और वीडियो देखते हैं। क्या एक सूचना हम पुलिस को नहीं दे सकते? हमारा दायित्व नहीं? हमारे परिवार, हमारे गांव, हमारी पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है और हम केवल पुलिस के भरोसे और प्रशासन के भरोसे रहेंगे। समाज में जब बड़ा परिवर्तन होता है, जो समाज जागरूक नहीं होता, वहां कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। मेरा विनम्रता पूर्वक आपसे आग्रह है, हाँ पुलिस में कोताही हो जरूर बताइए, निश्चित रूप से नहीं होने दी जाएगी। और बड़ा स्पष्ट नीति है मैंने पुलिस की कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। अगर कोई बेगुनाह है तो उसे छेड़ने की जरूरत नहीं है, और कोई गुनाहगार है चाहे जितना भी ताकतवर हो
उसे बख्शा भी नहीं जाएगा। ये नीति आज भी है और आगे भी चले। कुछ लोगों को लग रहा है कि बदल जाएगा, बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के अनेक प्रयास में है, लोगों को रोजगार मिले। मैंने बताया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के जो प्रयास हुआ है नौजवानों के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के लिए। और सरकारी पिछले वर्ष आजादी से लेकर के और पिछले वर्ष तक सबसे ज्यादा नौकरी 20,700 जम्मू कश्मीर में पहली बार दी गई। और इस साल भी सब इंस्पेक्टर के रिजल्ट निकल गए, जूनियर इंजीनियर के रिजल्ट निकल गए। कुछ लोग हैं जो चाहते थे कि ये न हो, उनका नाम भी मुझे मालूम है, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है तो अपनी बेरोजगारी इसी में दूर करना चाहते हैं, लेकिन वो दूर नहीं हो पाएगी। बेरोजगार उनको आगे भी जाना है। तो जितने सरकारी पद रिक्त हैं त्वरित गति से भर्ती की जाएगी। और 2 साल केएस के रिजल्ट, अंतिम कैंडिडेट का इंटरव्यू खत्म हुआ और 3 घंटे में रिजल्ट निकाल दिए गए। देश के किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ और पूरे ट्रांसपेरेंट नहीं। तो ये व्यवस्था चल रही है। आप से 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं। संसाधन जितने मिल जाएं, मुझे लगता है कि हम अपने काम पूरे नहीं कर सकते जब तक हम स्वयं जागृत न हो। और मेरा निवेदन है सभी भाइयों बहनों से, श्रमदान की परंपरा हमारी पुरानी परंपरा है। अब स्कूल है, हमको मालूम है कि किसका बच्चा स्कूल नहीं जाता है, इसमें कौन सा पैसा लगना है, कौन सी मेहनत लगनी है। कि अगर हम अपने पंचायत के बच्चे और बच्ची को चिन्हित कर लें और ये व्यवस्था करावें कि नहीं इसको जरूर स्कूल ले जाएंगे। प्रशासन अभियान चला रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी अभियान चला रहा है कि लिटरेसी रेट बढ़ाना है। एक बार जरा अपने जिले का लिटरेसी रेट देखिए, गर्ल चाइल्ड का देखिए, क्या इसमें हम कुछ कर सकते हैं? खराब पोषण के कारण, पोषण अभियान जो भारत सरकार ने शुरू किया उसके मूल मंतव्य को जानिए। पिछले 22 वर्षों में भारत के आम आदमी की लंबाई 6 इंच कम हो गई, इसलिए पोषण अभियान शुरू करना पड़ा। अब गांव में हमको पता है अगर 2 परिवार है तो इतने समर्थ लोग हैं कि सरकार तो पोषण करे, हम भी उसका पोषण कर सकते हैं। अगर हमारे गांव में हमारी पंचायत में कोई टीबी का पेशेंट है तो उसको हाई प्रोटीन डाइट मिले। एक निक्षय मित्रा का कार्यक्रम प्रशासन की ओर से चल रहा है, हर टीबी पेशेंट के लिए एक निक्षय मित्रा अपॉइंट है जो उसकी चिंता कर रहा है। हम भी तो देख सकते हैं कि हम हमारा गांव टीबी मुक्त हो। ये सब काम डीसी साहब ही करेंगे। मैं समझता हूं कि इस मानसिकता से अगर हम बाहर निकलेंगे तो जो बात हमारे साथी कह रहे थे कश्मीर में ज्यादा हो गया है तो जम्मू में ज्यादा हो जाएगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। धार्मिक स्थलों की साफ सफाई, अब हम पूजा तो करने जाते हैं। तो जम्मू के मिश्रीवाल से आप ये सीधा प्रसारण देख रहे थे, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस वक्त अपना खिताब कर रहे थे। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं खबरों में। और जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आश्वासन दिया है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और पंचायत चुनाव लोकसभा के तुरंत बाद होंगे। उन्होंने कहा कि अभी सारा ध्यान लोकसभा चुनाव पर केंद्रित है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव की तरह बाकी सभी चुनाव लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद होंगे। रविंद्र रैना ने यह भी खुलासा किया कि वो मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में सभी सामान्य गांवों को जागरूक करने के लिए 26 जनवरी के बाद देशव्यापी गांव चलो अभियान शुरू कर रहे हैं। में लोकसभा इलेक्शन के लिए भी बिगुल बढ़ चुका है। पूरे देश में इस पे गहमा-गहमी बढ़ गई है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो बीजेपी भी नेशन वाइड जो बीजेपी का फैसला है कि गांव चलो गांव एक अभियान 26 जनवरी के बाद शुरू हो रहा है। इसके तहत हर एक पार्टी का जो लीडर है वो एक दिन एक नाइट एक गांव में गुजारेगा। उसमें उस दौरान बीजेपी के जो अचीवमेंट्स हैं, जो बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स हैं पिछले 10 साल की, उसको लोगों तक पहुंचाया जाएगा, वोटर्स तक। कितनी बड़ी बात है और किस तरह ये अभियान चलेगा, इस पर बात करने के लिए हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी लगातार पहले बूथ जनसंवाद, विकसित भारत संकल्प यात्रा और अब चलो गांव की ओर
इस मिशन के तहत हर गांव में हमारे लीडर्स, हमारे वर्कर्स जाएंगे, आम लोगों से मुलाकात करेंगे, जो मरकजी हुकूमत की स्कीमों से जिन लोगों को फायदा हुआ है, बेनिफिशरीज, उनके साथ मुलाकात करेंगे और पार्टी की मजबूती के लिए और 2024 लोकसभा इलेक्शंस जीतने के लिए ये बड़ा मिशन बीजेपी ने लिया है। तो आप उसमें गांव में लोग जाएंगे और गांव में बीजेपी के कार्यकर्ता जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और जो मोदी साहब ने डेवलपमेंट की है उसका जिक्र होगा। जो बेनिफिशरीज हैं उनके साथ मुलाकातें होंगी और गांव में जो बीजेपी के लोग हैं उनके साथ मुलाकात होगी। बीजेपी हमेशा तमाम इलेक्शंस के लिए तैयार है। फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। इलेक्शन कमीशन जब फैसला करेगा हम तैयार हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती है, वो कहते हैं कि बीजेपी जो है वो सिर्फ कुछ मुद्दों को उठाती है, इनके पास मुद्दे ही नहीं है, क्रिमिनलाइज करने की कोशिश करती है और दूसरा वो कहते हैं कि हम इनको दिखाएंगे आगे। आपको लगता है उनमें वो है आपको एक काउंटर करने के लिए? बीजेपी डेवलपमेंट करने वाली पार्टी है, गरीबों और ज़ईफों की मददगार पार्टी है। हमारा मकसद है इंसाफ, हर शख्स के साथ इंसाफ, हर गरीब को मदद, हर बेसहारा को मदद, हर शख्स को मदद। हम डेवलपमेंट, अमन और खुशहाली के लिए काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। जम्मू राजौरी पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के मकसद से नेशनल हाईवे 144A पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हो गया है। इस काम के पूरा हो जाने से विस्तारित सड़क से सुगम यात्रा सुनिश्चित हो सकेगी, साथ ही क्षेत्र के भीतर आर्थिक अवसर और व्यापार भी बढ़ेगा। स्थानीय लोगों ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि अब उन्हें धूल मिट्टी से राहत मिलेगी और जम्मू का सफर आसान होगा। जम्मू पुंछ हाईवे पे ब्लैक टॉपिंग का काम जो है वो शुरू हो चुका है कि लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ा। से कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा था और इस कंस्ट्रक्शन के काम के बाद आखिरकार जो है वो ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हो चुका है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो ब्लैक टॉपिंग जहां हाईवे पे की जा रही है। लंबा अरसा जो है वो लगभग 1.5 साल इंतज़ार जो है वो लोगों को करना पड़ा, क्योंकि इस ब्लैक टॉपिंग की जब तक ब्लैक टॉपिंग नहीं पड़ रही थी लोगों को धूल और मिट्टी का सामना जो है वो करना पड़ रहा था और हाईवे पे अक्सर जाम का भी सामना लोगों को करना पड़ रहा था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो पिछले लंबे अरसे से चल रहा था। लोगों को इंतज़ार था कि कब जो है वो ब्लैक टॉपिंग हो। कहेंगे जी कितना अच्छा है यहाँ पर? बहुत बढ़िया, बहुत धूल थी, हाँ जी, परेशानी थी बहुत ज़्यादा। अभी तो बहुत बढ़िया हो गया। जाम भी लगता था हाईवे पे, लंबा जाम भी लगता था लोगों को, यानी कि काम जो है डिले हो रहा था। अभी जाम जूम वगैरह कुछ नहीं लगेगा, बहुत बढ़िया, बहुत धूल आ रही थी आपको, आप इस रोड के पास रहते थे, कितनी परेशानी थी? बहुत परेशानी, बहुत ज़्यादा। अभी तो परेशानी खत्म हो गई। तो लोग जो हैं वो भी खुश हैं। लोगों का कहना है कि परेशानी जो है वो ख़त्म हुई है, क्योंकि धूल और मिट्टी का सामना खासकर जो हाईवे के नज़दीक लोग रहते थे उनको करना पड़ता था और एक लंबे अरसे के बाद जो है वो ब्लैक टॉपिंग आखिरकार शुरू हुई और जम्मू पुंछ हाईवे का जो काम चल रहा था वो अब लगभग मुकम्मल हो चुका है। अब जम्मू का सफ़र जो है वो लोगों को कम होगा, क्योंकि यहाँ से जम्मू जाने में 4 से 5 घंटे जो है वो लगते थे, लेकिन अब जो है वो चंद ही घंटों में, ये 2.5-3 घंटों में राजौरी से जो व्यक्ति जाएगा वो जम्मू पहुँच जाएगा और लोगों के लिए काफ़ी खुशी का अवसर है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। और खबरों का सिलसिला जारी, वक्त एक ब्रेक का। फिरोजाबाद में किडनैपिंग की योजना में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार। अपनी ही बेटी को 2 बदमाशों के हाथ करवाया था किडनैप। आगरा में नगर निगम परिसर के अंदर राजस्व निरीक्षक घूस लेते गिरफ्तार। विजिलेंस की टीम ने 1 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। वाराणसी में लोन रिकवरी एजेंट की गोली मारकर हत्या। लोन का किश्त मांगने पर हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
अम्बेडकर नगर में घर पर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली को उड़ा ले गए चोर। काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिला ट्रैक्टर ट्रॉली, पुलिस तलाश में जुटी। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर पैदल चल रही महिला को रौंदा, महिला की हुई मौत। हादसे का सीसीटीवी हुआ वायरल। गाजियाबाद में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 2 सिपाहियों के परिजनों ने हत्या का केस दर्ज कराया। गाड़ी में बैठे 2 और लोगों को कुछ नहीं होने पर हत्या की जताई आशंका। आगे बढ़ेंगे। 5वें लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के 2023 के चुनावों में बुजुर्ग पार्षदों की बजाय करगिल के 40% शिक्षित युवा सफल हुए हैं। कुछ उम्मीदवार काफी लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, जिनमें पार्षद प्रकाशिक आगा सैयद एनुल अल हुदा भी शामिल हैं। 28 वर्षीय आगा एक निजी स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में काम करती हैं और एक गरीब परिवार से हैं। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हाजी गुलाम मोहम्मद को हराया और 3 महीने के अंदर ही इस युवा पार्षद ने अपना कार्य व्यवहार बेहतरीन तरीके से शुरू कर दिया है और वो खुद जनता की समस्याओं को लेकर प्रशासन से मिलने और जनता से जुड़े कार्यों पर जाती हैं। घर घर जाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दे रही हैं। उनके इस काम की सार्वजनिक स्तर पर सराहना भी हो रही है। Kachiki snalga ni yulsum bilkhusus sarfaris ni constituency na ngati pursa wadir gamna ngati thulus wa khaus tigananga quiz ni mika quiz darkhash kyonso tsiki ju janab nga chijir chui crisis sonsot waje jemi ko nga chijika on ground level nga chi implement masu nga chi main source chi nga chi darang na ban sonset wa rgun nga cha mushkilat cha cha zare sharbaz kunti ji yot pe kunti ji nasbangas mahkamana approach chi exen sahab yo dangati AWE sahab yo wa do khui jai sahab gangmas nga waqan out of expectation yani cham chinga umid pin is bad ke quiz nga madad tas ودير جام نانكوي أوقاتنا كنتي وسائل تعيد بمدد دوس أنا بحال نعس अलग अलग नरी NGOs ना टेका बस व नगस the NGOs नंग निस्निंगी थे नगस को शुक्रिया ज़रूरी फिला कोई संगा मदद बसे या दरंगा यूलिंगी सिका देखो बेसिक नी मकसद न हदा पुदो इन नगस बेसिक नीड सिका दक्सा फोकस बनो नगस लेकिन दक्सा ना जी जिम्मेदारी के लिए पना जी दुनिया पुथों मना जी चीज़ खचिक नती फर्क दुख जुया तो असली अवामी ज़रूरत पुचियोत वंगतेस हाई प्रोजेक्ट ठीक इंजिन इसका पैरेलल लडोल बर्शिन एक विजन नेम्बो की आगे फर्दर दो निकंगतेस लस बचा व चीज़ बनांगस यूल निसुम चंगसुम आम बिल्कुल गति सादा अवाम नंगस पेराता गुफ्तगू बाज खून कोई ख्यालात उल्टाना कोई ज़रूरत कोई दांग बेसिक नीड्स उन कोई पूरा मचा दो या अब देमियुल लंगस मन छू संबा खचिक ताऊ तुक 100 करोड़ टी मनंगस को प्रोजेक्ट स्पिरिक तना को हजामा छचा में दुख देच न कोई जो बेसिक छोटे मोटे ज़रूरत निकंगा ता नजर जख से डुल परोशा दुख दो नंग राय हल बेंचिक व बेसिक नती एजुकेशन सेक्टर निकंग बुजिंग मद्दे नजर ता यम खुंती ख्यालात खून संबा खुई ख्यालात निंचा तो इससे नरा खुदाई लुत्फ करे मिका अंदाजा छे नुक्ची बार गोशा दुख ओ मरहले का हर चीज एकदम छमेंदु दक्संग आए देजाशिक ngari yul khachig yon sana kois chi masla ga mahkama department sus jengi satans wa NGOs khajigis sonne bonga tega basana kois ji sos mushkilat waqt yang ni mi mangsi ni ka barosa bakan sharboni kois madad bas ba ngakwa ojuzer ba sering mozer ba। आगे बढ़ते हैं पुंछ से खबर, जहां LOC के आसपास क्षेत्र में तलाशी अभियान दिगवार तेंडवा में चलाया जा रहा है। 3 पैकेट नारकोटिक्स बरामद होने के बाद इस तलाशी अभियान को और तेज कर दिया गया है। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान अभी भी जारी है। बड़ी खबर पुंछ से आपको दे रहे हैं, जहां सीमावर्ती इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। घने कोहरे का फायदा उठाकर ड्रोन के जरिए हथियार और नारकोटिक्स भेजने का मामला सामने आया है। 3 पैकेट नारकोटिक्स बरामद होने के बाद यहां पर सुरक्षा बलों ने पुंछ में तलाशी अभियान को तेज कर दिया है। दिगवार तेंडवा में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और ये तलाशी अभियान अभी भी जारी है।
डल झील पर लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इस बसंत में एक बड़ी परियोजना पर काम शुरू हो रहा है, जिसे श्रीनगर की ऐतिहासिक डल झील में श्रीनगर आई कहा जाता है। जायंट फेरीज व्हील स्थापित किया जाएगा और सरकारी अभियंता अनुसंधान एवं निगरानी प्रणाली जम्मू कश्मीर झील संरक्षण प्रबंधन प्राधिकरण मंजूर खान ने ये जानकारी दी है। पेरिस व्हील के अलावा प्राधिकरण श्रीनगर की डल झील में दुनिया का सबसे ऊंचा वाटर जेट स्थापित करने की संभावना भी तलाशी जा रही है। इसका लक्ष्य दुबई में बुर्ज खलीफा और सऊदी अरब में किंग फहद फाउंटेन की ऊंचाई को पार करना है। मंजूर खान ने महत्वाकांक्षी परियोजना के बारे में भी बात की, जो शालीमार के पास अपनी तरह के पहले मनोरंजन पार्क का निर्माण है। इसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है और खान ने स्पष्ट किया कि परियोजना JKLCMA श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना द्वारा नहीं ली गई थी, क्योंकि इस संबंध में हिचकिचाहट थी। डल के इर्द गिर्द वाले इलाके को जाज़िब नज़र और दिलकश और पुरकैफ बनाने के लिए बहुत सारे इकदाम उठाए जा रहे हैं। तो उस सिलसिले की एक कड़ी ये भी है कि एक फेरिस व्हील लगाने का प्रोग्राम था, उसी तर्ज पे जिस तर्ज पे दुबई आई है, आई ने दुबई जिसे कहते हैं, और लंदन आई भी, तो उस तर्ज पे हमारे यहाँ भी ये लगाने का भी एक प्रोग्राम था, जिसके लिए हमने कई बार इसको टेंडर आउट भी किया और फिर कंसल्टेंसी के लिए लोगों से राय भी मांगी और इसकी टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी के लिए हमने इसको लोगों से पूछा भी और फिर बिडर्स जो आ गए उन्होंने थोड़ा एक्सॉर्बिटेंट रेट्स लगाए जो हमारे लिए नाकाबिल कबूल था। तो इसको हमने दोबारा से अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के साथ उठाया है, कहाँ पे ठीक रहेगा जहाँ टूरिस्ट फुटफॉल भी ज़्यादा हो, तो उसके लिए भी हमारी कोशिशें जारी हैं। इंशाल्लाह आइंदा मेरे ख्याल में 2-3 महीनों में इसका भी मसला हल हो जाए। और एक और बात मैं ये अपने इसके साथ ऐड करूं कि हमें 150 मीटर हाई जेट लगाने का भी प्रोग्राम है। शालीमार कैनाल के अकब में ही एक जगह वाक़या है जो LCMA का लैंड है, 140 कनाल्स, और उस जगह पे हम एक एम्यूज़मेंट पार्क को बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारी कंसल्टेंट्स के साथ बात हो रही है। ये स्मार्ट सिटी के अंडर नहीं आते हैं, ये एक्सक्लूसिवली JKLCMA के प्रोजेक्ट्स हैं, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक बड़े पैमाने पे एक। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार देखिए अपना हिमाचल।